एम्पावर ऑटिज्म। इस सेशन में हम ऑटिज्म के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ऑटिज्म क्या होता है, क्यों होता है और इसका बच्चे पर क्या असर पड़ता है। हम इसके बारे में इस सेशन में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों के विकास में कई तरह के विकार देखे जाते हैं, जैसे बोलने का, चलने का। ऑटिज्म एक तरह का दिमागी विकास का विकार है। इसका मतलब ये कि इसमें दिमाग का गठन थोड़ा भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग के गठन और बच्चे के विकास पर आनुवंशिक जेनेटिक असर होता है और उसके साथ ही वातावरण का भी असर होता है, जो और बच्चों से थोड़ा भिन्न होता है। एक बार जब जेनेटिक असर और बच्चों से फर्क हो तो उसकी वजह से बच्चे पर वातावरण का असर भी थोड़ा फर्क हो जाता है। एक बार जब बच्चे के दिमागी गठन पर जेनेटिक असर भिन्न हो तो उसका असर दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं और जो तंत्रिकाएं हैं, जो उनके बीच में संबंध है न्यूरॉन्स के बीच में, उन पर असर पड़ता है। और उनके असर की वजह से बच्चे के काम और उसका अनुभव, जिस तरह से वो अपने वातावरण का अनुभव करता है, जिस तरह से वो अपने वातावरण से सीखता है, वो और बच्चों से फर्क हो जाता है। इससे बच्चे का संचार, उसका औरों से बातचीत करना, औरों की बात को समझना, उसका पारस्परिक मेलजोल और उसका व्यवहार, इस सभी पर फर्क पड़ता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ऑटिज्म किस वजह से होता है। ऑटिज्म एक आनुवंशिक या जेनेटिक विकार है। इसमें किसी एक जीन में कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं होती। बहुत सारी जीन में, करीब 100 के आसपास जीन में थोड़ी थोड़ी खराबियां होती हैं और वो सब मिलकर ऑटिज्म जैसा विकार पैदा करती हैं। इस तरह की खराबियों के होने में बच्चे के माता पिता की कोई गलती नहीं होती। इसलिए किसी माता पिता के व्यवहार या जिस तरह उन्होंने बच्चे को बड़ा किया है, उसको ऑटिज्म के बारे में दोष देना गलत बात है, या उनको खुद को, अपने आप को इस बारे में दोषी समझना भी गलत बात है। तो ये ऑटिज्म में विकास के विकार में क्या होता है? इसमें 3 तरह की परेशानियां होती हैं। सबसे पहली बात, भाषा की परेशानी। कुछ बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है वो बोल नहीं पाते और दूसरे की बात नहीं समझ पाते। लेकिन कुछ और बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है वो बोल पाते हैं लेकिन दूसरे की बात पूरी तरह नहीं समझ पाते और या बोलना देर से शुरू करते हैं। और कुछ और बच्चे जो बोल पाते हैं वो भाषा को ठीक से इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कुछ शब्दों को बार बार दोहराकर बोलते हैं या हर एक से औपचारिक तरीके से बात करते हैं। तो भाषा में कई तरह की अलग अलग तरह की परेशानियां बच्चों में ऑटिज्म में दिखाई देती हैं। दूसरी बड़ी परेशानी ऑटिज्म में आपसी मेलजोल करने में होती है। इससे पारस्परिक मेलजोल या तो कम हो जाता है या बच्चे उसे बिल्कुल नहीं कर पाते। कुछ बच्चे अपनी जरूरत की वजह से तो दूसरे से मेलजोल करते हैं, लेकिन उन्हें औरों से सामाजिक मेलजोल करने में परेशानी होती है, खास तौर से जब उन्हें किसी नए व्यक्ति से बात करनी पड़े या उन्हें किसी नई जगह जाकर किसी और से मिलना पड़े। जो तीसरी बात ऑटिज्म में दिखाई देती है बच्चों में, वो ये कि उनमें कुछ कल्पनाशील तरीके से खेलने में परेशानी होती है। वो या तो कल्पनाशील तरीके से खुद नहीं खेल पाते या औरों के साथ नहीं खेल पाते, या वो कुछ काम या बातें एक ही तरीके से करना पसंद करते हैं, कुछ काम या बातों को बार बार दोहराकर करते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही संकीर्ण या अजीब सी रुचि रखते हैं, जैसे किसी एक विषय में बहुत रुचि रखना, जैसे ग्रहों के बारे में सारी जानकारी रखना, या किसी एक जानवर के बारे में बहुत ज्यादा जानना, या किसी एक संख्या, अंक, आकार या रंग में बहुत ज्यादा रुचि दिखाना। ये अक्सर पूछा जाता है कि ऑटिज्म की शुरुआत बच्चों में कब होती है। देखिए, दिमाग के गठन में ऑटिज्म का असर गर्भावस्था में ही हो जाता है और ज्यादातर बच्चों के व्यवहार में इसका असर शुरू के विकास में दिखाई देने लगता है। लेकिन कुछ बच्चों में इसका असर देर से भी पता चलता है। इसका असर बच्चों के विकास की कई क्षमताओं पर पड़ता है, जैसे सोचने, समझने, बोलने, मेलजोल करने और उनके व्यवहार पर। और ये असर हर बच्चे में कुछ अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ असर और व्यवहार उम्र के साथ प्रकट होते हैं, कुछ जल्दी और कुछ थोड़ा देर से, और कुछ व्यवहार किसी एक ही स्थिति में दिखाई देते हैं,
जैसे बच्चे को जब किसी अनजान जगह पर जाना पड़े। ऑटिज्म में बच्चों की सामाजिक समझ, औरों की बातों को देखकर, औरों के व्यवहार को देखकर, उनकी बातों को सुनकर, समझकर, उनसे सीखना और उनसे आपस में बातचीत और मेल-जोल कर पाना और सामाजिक तरीके से सही व्यवहार कर पाना, यह इन बच्चों के लिए मुश्किल होता है। ऑटिज्म के साथ अक्सर और भी परेशानियां होती हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है, उनमें से करीब 3/4 बच्चों को अलग-अलग स्तर की सीखने समझने की परेशानी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है, जिसका असर उनकी पढ़ाई लिखाई, सीखना और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता पर भी पड़ता है। ये असर हर बच्चे में एक सा नहीं होता। कुछ बच्चों में ये असर बिल्कुल नहीं होता और कुछ बच्चों में ये ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए ऐसा मान लेना कि हर बच्चा जिसे ऑटिज्म है उसको सीखने समझने की परेशानी है, वह गलत है। बच्चों के विकास में अगर कोई विकार हो तो अक्सर कई परेशानियां एक साथ दिखाई देती हैं। ऑटिज्म में बच्चों को ध्यान देने की परेशानी, खाना खाने में परेशानी, उनके सोने में कमी या उनके सोचने और उनके व्यवहार की परेशानियां अक्सर दिखाई देती हैं। इसलिए सिर्फ ये नहीं सोचना है कि ये ऑटिज्म है, ऑटिज्म के साथ की परेशानियों को भी देखने की जरूरत होती है। ऑटिज्म को एक स्पेक्ट्रम कहा गया है। ऑटिज्म से प्रभावित हर बच्चा और हर व्यक्ति अलग होता है। ऑटिज्म में विकास पर कई तरह के असर होते हैं और हर बच्चे में ये असर अलग अलग तरह का हो सकता है। अक्सर ऑटिज्म का ये मतलब समझा जाता है कि कुछ बच्चे कम ऑटिस्टिक हैं और कुछ बच्चे ज्यादा ऑटिस्टिक। ऐसा समझना गलत बात है। स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि ऑटिज्म में अलग अलग तरह के विकारों का अलग अलग गहराई में होना। कुछ बच्चों में भाषा का विकार ज्यादा होता है और मानसिक संयम उनकी ठीक होती है, उनकी समझ भी अच्छी होती है, लेकिन उन्हें बाहरी संवेदनाओं से ज्यादा परेशानी होती है। उनको चलने फिरने में भी थोड़ी परेशानी होती है। कुछ और बच्चों को भाषा का विकार तो कम होगा, लेकिन उनका मानसिक संयम ठीक नहीं होगा, उनकी समझ में भी कमी होगी, लेकिन उन्हें संवेदनाओं से कम परेशानी होगी। ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल फर्क दिखाई देंगे, लेकिन दोनों बच्चों को ऑटिज्म है। इसको ऑटिज्म का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस वजह से ऑटिज्म में बच्चे की जरूरतें सिर्फ उसकी डायग्नोसिस से ही नहीं पता चलती। सिर्फ ये कहना कि इस बच्चे को ऑटिज्म है, उससे ये नहीं पता चल जाता कि बच्चे की जरूरतें क्या हैं। उस बच्चे की सारी परेशानियों और उस बच्चे की क्षमताओं को समझना पड़ता है और उससे बच्चे की जरूरतें पता चलती हैं, जिससे बच्चे को सही मदद मिल पाती है। एम्पावर ऑटिज्म के इस सेशन में हमने यह जाना कि ऑटिज्म क्या होता है और क्यों होता है। अब आपके लिए अगला कदम यह है कि आप यह जानें कि ऑटिज्म बच्चों के विकास में किस तरह की अड़चन पैदा करता है। इन अड़चनों के बारे में समझकर ही हम बच्चे को उनसे निपटने में मदद कर पाएंगे। इसकी जानकारी लेंगे हम मॉड्यूल 1 के तीसरे सेशन में।